मसीह यसु के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम मुबशर अंजील सुलेमान कौरी है और मैं यसु मसीह का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने ये मुझे मौका दिया कि मैं पुर उम्मीद सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से आकर इस ज़िंदा खुदा के कलाम की मुनादी कर सकूँ, जो आज भी ज़िंदगी को बदलता है और ज़िंदगियों में बेदारी लेकर आता है। और ये कलाम जो है वो हमारी हर मुश्किल का, परेशानी का, मुसीबत का हल है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हम कमज़ोर नहीं, हम ताकतवर हैं। हम में से हर एक के साथ ऐसा लाइफ में एक तजर्बा होता है जहां हमें आके लगता है कि यार मैं कुछ नहीं हूँ, या जो कुछ मैं करना चाह रहा हूँ वो मैं नहीं कर सकता। लेकिन मेरे अजीज़ों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम ऐसे नहीं हैं। जब हम मुख्तलिफ़ हालतों में से गुज़र रहे होते हैं तो हम उसको उन हालात के मुताबिक रिस्पॉन्स करना शुरू कर देते हैं। अगर मैं बीमार हूँ तो मैं ऐसे जो है वो अपनी बीमारी को जब देख रहा होता हूँ तो मेरे माइंड में ये आता है कि शायद मैं बीमार ही रहूँगा, शायद मैं इस मुसीबत में फंस गया हूँ, मैं इस मुसीबत में ही फंसा रहूँगा। लेकिन आए देखते हैं कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। आज का जो हवाला है वो है 2 कुरिन्थियों उसका 10 बाब और उसकी 4 आयत। और यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नज़दीक कलों को ढा देने के काबिल हैं। आमीन। मेरे अजीज़ों, मेरे नाजरीन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो हमने हवाला पढ़ा है ये बड़ा ही पावरफुल हवाला है, बड़ा ही ज़बरदस्त हवाला है। और ये उन लोगों के लिए है जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, जो मुख्तलिफ़ बुरी सिचुएशंस में से, जिन्होंने हमेशा ही बुराई को ही देखा है और अभी भी बुरी सिचुएशन में से शायद आप गुज़र रहे हैं। लेकिन यहाँ पे खुदा का बंदा पौलुस रसूल फरमाता है कि हमारे जो हथियार हैं वो जिस्मानी नहीं हैं बल्कि खुदा के नज़दीक कलों को ढा देने के बराबर है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, जो आप अगर अपने बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो आप वैसे नहीं हैं, आप वैसे हैं जैसे खुदा का कलाम कहता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी बात यह है कि हमारी नज़रें जो हैं वो इस ज़िंदा खुदा के कलाम पर लगी हुई हों। जब हम इस हवाले को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे बेसिकली वो जो मेन जो इस आयत में जो है वो ज़िक्र है वो है लड़ाई के हथियार। और वो कह रहा है कि ये जो हमारे लड़ाई के हथियार हैं वो जिस्मानी नहीं है, वो जिस्मानी नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये फिर रूहानी हथियार है। और लिखा है कि कलों को ढा देने के बराबर। हम लाहौर शहर में एक कला है, जैसे बादशाही मस्जिद में एक कला है, और आपने वो देखा होगा, शायद आपने वो कला देखा है कि नहीं, लेकिन मैंने वो कला देखा। उसके जो दरवाज़े हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, वो इतने बड़े हैं कि काफ़ी आदमी जो हैं वो उसको बंद करते हैं। और ये इस वजह से रखा जाता था, जो बादशाही दौर के जो कले होते थे उनके जो दरवाज़े होते थे वो जो दरवाज़े थे वो बहुत ज़्यादा मजबूत रखे जाते थे, ताकि जब दूसरी फ़ौजें जो है हमला करें तो वो उनके लिए एक डिफेंसिव जो है मोड उनका मजबूत हो। उनका जो डिफेंसिव जो उनके जो मतलब उनका जो दरवाज़े हैं या दीवारें हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हों, ताकि जब फ़ौजें हमला करें तो वो अपना बचाव कर सकें। तो मैंने वो दरवाज़ा देखा, शायद आपने भी देखा हो, कि वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। लेकिन यहाँ जो पौलुस रसूल हैं वो फरमा रहे हैं कि हमारे हथियार ऐसे हैं कि उन कलों को ढा दें। और अगर आप आज इस कलाम पर गौर करेंगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। मुझे नहीं पता कि आप किस सिचुएशन में से गुज़र रहे हैं, आप कितनी बड़ी टेंशन में से गुज़र रहे हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अगर आप उन हथियारों को ले लेंगे, आप उन हथियारों को ले लेंगे तो
तो फिर आप इब्लीस के कले जो हैं ढा सकते हैं, चाहे वो जितने मर्जी मजबूत है। आप अकेले, आप मेरी बहन, मेरी बेटी, आप मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्ग, आप मेरे बच्चे, आप उस कले को अकेले ढा सकते हैं, अकेले। लेकिन तब कब? जब आप इस कलाम से भरे होंगे, अगर आप रूहानी हथियारों से भरे होंगे। जो खुदा जो हमें वेपन्स देता है वो कोई आम वेपन्स नहीं है। और यहाँ पे वो कोई जिस्मानी लड़ाई की नहीं बात कर रहा कि हम जाएं और हाथापाई करना शुरू हो जाएं और हम जो है वो किसी को जो है वो मतलब मार दें, कत्ल कर दें। नहीं, यीशु मसीह ने तो मोहब्बत का दर्स दिया है, हमने सबसे मोहब्बत करनी है। लेकिन कलाम में लिखा है कि हमारी जो लड़ाई है वो शरारत की उन फ़ौजों के साथ हैं, हवा की अमलदारी के हाकिम के साथ है जो आसमानी मकामों में है। ठीक है, तो हमारी लड़ाई उनके साथ है। अगर आप किसी बीमारी में से गुजर रहे हैं, अगर आप जॉबलेस हैं, अगर आपके बच्चे नहीं हो रहे, अगर आपको कैंसर है, टीबी है, दमा है, किसी भी तरह की आप बीमारी से जूझ रहे हैं, या आपको जॉब नहीं मिल रही, आप काफ़ी अर्सा से जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही, तो आज ये मौका है कि आप खुदा के कलाम पर निकाल लगाएं और खुदा के हथियारों को ले लें। सो आए देखें ये हथियार कौन से हैं। इसका ज़िक्र जो है वो पौलुस रसूल ने इफिसियों की कलीसिया के को ख़त में लिखते हुए उसके 6 बाब और उसकी जो है वो 14 आयत में जो है वो ज़िक्र इसका किया है। बल्कि मैं 13 ऐसे पढ़ना चाहूँगा। वहाँ पे लिखा है, इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको। इधर भी देखें हथियारों का जिक्र आ रहा है। जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बात बताऊं कि जब हमारी लड़ाई चल रही होती है, अगले बंदे के पास अगर वेपन्स हैं, उसके पास जो है वो हैवी वेपन्स हैं, मशीन गन्स हैं और जो है और मतलब कह लें आप जदीद उसके पास जो है वो वेपन्स हैं, और अगर आप खाली हाथ हैं तो यू कैन नॉट डिफीट हिम, यू कैन नॉट उसका आप मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन तब आप अगर एक बंदा हथियारों से लदा हुआ है तो आप भी उसका मुकाबला तभी कर सकते हैं जब आप भी हथियारों से लदे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखा है, इफिसियों की कलीसिया को भी लिखते हुए वो यही कह रहा है कि इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में क्या कर सको, मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। जो काम हम करना चाह रहे हैं, जिस बीमारी पर आप गालिब आना चाह रहे हैं, जिस आजमाइश पर आप गालिब आना चाह रहे हैं, उस पर आप तब गालिब आएंगे जब आप उसके हथियारों से लैस होंगे। और वो हथियार क्या है? आगे वो हथियारों का जिक्र करता है, बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर। सच्चाई क्या है मेरे अज़ीज़ों? ये सच्चाई है, ये खुदा का कलाम जो है वो सच्चाई है। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि जब तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे, जब तुम जान जाओगे कि यीशु ही निजात हिंदा है और मेरी परेशानी का, मेरी मुसीबत का हल जो है वो सिर्फ यीशु ही के पास है, तो तब क्या है, आप आज़ाद होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और आगे लिखा है रास्तबाजी का बख्तर लगाकर। वो कह रहा है जो बेल्ट है, जो अब ये पूरा वो है वो पूरे हथियारों का जिक्र कर रहा है। जब आप किसी जंगजू को देखें तो उसका क्या मेन ड्रेस होता है? यही कि वो उसने हेलमेट पहना होता है, उसने जो है वो बख्तर पहना होता है और जो है वो उसके पास तलवार होती है और उसके बाद उसके जो जूते हैं, मतलब पूरा जो उसका ड्रेस होता है वो एक ख़ास तरीके से डिज़ाइन किया होता है ताकि वो एक तो वो जब वो उस पर हमला हो तो वो जो है वो सेफ़ अपने आप को कर सके, और जब वो किसी पर हमला करे तो उसके हाथ में ऐसे वेपन्स हो कि वो अगले बंदे को ज़ेर कर सके। तो यहाँ पे भी इसी तरह हथियारों का जिक्र किया जा रहा है कि बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर। ठीक है, हमने सच बोलना है। आज बड़ा इशू है कि मसीही भी, एक दौर था मुझे याद है कि जब गैर कौम के लोग भी किसी को जॉब के लिए हायर करते थे तो वो कहते थे कि यार ही इज़ अ क्रिश्चियन गाय, ही विल नेवर टेल लाई। ठीक है, वो झूठ नहीं बोलेगा, ही विल बी फेथफुल। तो लेकिन अफसोस की बात है कि आज का जो मसीही है वो झूठ भी बोलता है। ठीक है, सो सच्चाई, सच बोलना जो है वो एक वेपन है हमारा,
मसीहियों का एक वेपन है। सच बोलने दिलेरी के साथ ऑफिस में, ख़ास तौर पर ऑफिस में सच बोलना मुश्किल हो जाता है। आए अपने बॉस के साथ सच बोलें, जो भी सिचुएशन है, आप छुट्टी की या जो भी, आप खुल के उसके बताएं कि मैं ये वजह है। और एक मैच्योर बंदे की निशानी यही है, वो ही इज़ रेडी टू स्पीक ट्रूथ। ठीक है। फिर आगे रास्तबाजी का बख्तर। हमने जो है वो यीशु मसीह की रास्तबाजी को अपनी ज़िंदगी में लेना है। इसलिए पौलुस रसूल कहता है कि मैं अपनी रास्तबाजी से नहीं, ठीक है, हमें जो निजात मिली है वो अपने अच्छे कामों से नहीं मिली, बल्कि यीशु मसीह की रास्तबाजी से हमें निजात मिली है। सो हमें जो रास्तबाजी है वो भी एक वेपन है, और ये हमें यीशु मसीह से मिलता है। और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते, जो है हमने सुलह करवानी है, और जो है किसकी, आदम की और खुदा की। सबसे पहले आदम की और खुदा की हमने खुशखबरी का पैगाम लोगों तक लेके जाना है। अगर आप परेशान हैं, मुसीबत में हैं, तो फिर भी खुदा का शुक्रिया अदा करें। ठीक है, खुदा उनका शुक्रिया आज आप अगर किसी भी सिचुएशन में से गुजरें, आप खुदा का शुक्रिया अदा करना स्टार्ट करें। आप और खुदा के बारे में कहें कि ही इज़ अ गुड गॉड। ठीक है, मैं एक बुज़ुर्ग को जानता हूँ, वो बिल्कुल बूढ़े थे, और जब मैं और एक खादिम उनका डायपर चेंज करे तो ही वॉज सिंगिंग हम्स, वो खुदा के लिए गीत गा रहे थे, और मुझे बड़ा हैरान हुआ। और वो बंदा 10 साल से 12 साल से बेड पे था, और बेसिकली वो खुदा के खादिम थे, तो वो खुदा के गीत गा रहे थे। सो हमें भी ऐसे होना है। हमने जो है वो एक तो पॉजिटिव रहना है, और दूसरों को भी बताना है कि गॉड इज़ अ पॉजिटिव गॉड। सो इन सब के साथ ईमान किसी पर हमने ईमान रखना है। अगर ईमान है तो सब कुछ है। ठीक है, और फिर आगे वो इसी तरह हथियारों का जिक्र करता चला जाता है, और वो कहता है निजात का खुद। 17 आयत को अगर आप देखेंगे, क्या है, निजात का खुद, यानी निजात हमने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देंदा कबूल करना है, अपनी ज़िंदगी उसको देनी है, और जो है वो हमने उस हेलमेट को पहने रखना है। और रूह की तलवार क्या है मेरे जीजो, ये है, इसको हमने रोज़ पढ़ना है, इसको रोज़ पढ़ना है, इसका मुताला करना है, ताकि हम जो है सिचुएशन में से। और मैं आपको बताता चला जाऊँ, जब ये रूह के हथियार जो हैं, जो हमारे रूहानी हथियार हैं, जब हम इनको लेते चले जाएंगे तो हम फ़तह ही फ़तह करते चले जाएंगे। हम इब्लीस के कलों को जो है वो ढाते चले जाएंगे, क्योंकि क्योंकि एक जो मसीही है वो हर टाइम जो है वो जंग की हालत में होता है। जैसे एक फ़ौजी है, उसको तैयार रहना चाहिए दुआ करने के लिए, कलाम सुनाने के लिए, और जो है ख़ास तौर पर आज फिर एंड पे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप वैसे नहीं हैं, आप जैसे आप समझते हैं कि आप हैं। आप खुदा के कलाम से, खुदा के कलाम को मानने वाले लोग हैं। ये कलाम जो है वो ज़िंदगी बख्शने वाला कलाम है। इस पर ईमान लाएं। खुदावंद आप सबको बरकत दे, यीशु के नाम में, आमीन।